उसके बाद आता है रिप्लेस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के एंगल चेंज कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम लाइन फिल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के जैसा हमें ये सारे ऑब्जेक्ट को करना है, एंगल चेंज नहीं करना है। इसी एंगल पर लाइन फिल जैसा ऑब्जेक्ट चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे रिप्लेस ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले ये चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके जो ऑब्जेक्ट हमें रिप्लेस करना है उसे सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल प्रेस करके रिप्लेस ऑब्जेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो बिना एंगल चेंज हुए सभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस तरह ऐसे सभी ऑब्जेक्ट लाइन फिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम इसमें स्टार फिल अप्लाई करते हैं और फिर सभी ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करेंगे तो स्टार फिल सभी ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई हो जाएगा। सभी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी इसी ऑब्जेक्ट के जैसे हो जाएगी जो भी हमने पहले ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया था। उसके बाद आता है रिवर्स इनपुट पॉइंट। इसकी शॉर्टकट की है Shift+1। अभी हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का स्टार्ट और एंड पॉइंट लेफ्ट टू राइट है। अगर हमें यहाँ पर स्टार्ट और एंड को शिफ्ट करना है, स्टार्ट पॉइंट लेफ्ट साइड है और एंड पॉइंट राइट साइड है, ये रिवर्स होकर स्टार्ट पॉइंट राइट साइड चला जाए और एंड पॉइंट लेफ्ट साइड चला जाए। यहाँ पर बटन है रिवर्स इनपुट पॉइंट। इसकी शॉर्टकट की है Shift+1। Shift+1 का यूज करने के बाद अगर हमें स्टार्ट और एंड पॉइंट अलग रखना है तो Ctrl+E प्रेस करना है। अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट जॉइंट रखना होगा तो Shift+1 यूज करने के बाद Ctrl+Alt+E प्रेस करना होगा। हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की पंचिंग करेंगे। यहाँ पर इसकी पंचिंग हो गई है, लेकिन कॉर्डिंग या चेन की डिजाइन में ऐसा पंचिंग नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो ड्राइंग का स्टिच डायरेक्शन है क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लोज शेप ऑब्जेक्ट के अंदर हम Shift+1 यूज करके इसे परफेक्ट कर सकते हैं। हम इसका बटन भी यूज कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिवर्स इनपुट सिलेक्शन। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। और इस तरह से उसका प्लेसमेंट कर देते हैं। अगर हम इसका रूटीन चेक करेंगे तो ये राइट साइड बन के लेफ्ट साइड में खत्म हो रहा है। ये पूरा पंचिंग हमें यहाँ पे रिवर्स कर देना है। टैब प्रेस करके हम देख सकते हैं जिस साइड से पंचिंग हुआ होता है उसी साइड से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं।
अभी यहाँ पर हमें पंचिंग लेफ्ट टू राइट करना है, तो उसके लिए यूज होता है रिवर्स इनपुट सिलेक्शन। उसका बटन है यहाँ पर। बटन के ऊपर क्लिक करने से जब भी हम यहाँ पर टैब से सिलेक्ट करेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट साइड में होगा। उसके बाद आता है स्प्लिट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम ड्यूअल साइड से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। देन उसका एंगल सेट कर देते हैं। अगर हमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 2 पार्ट में कट करना है, जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट कट करना है वहाँ पर प्ले मोड से मशीन को प्लेस करना है। यहाँ पर बटन है स्प्लिट ऑब्जेक्ट का, इस पर क्लिक करने से ऑब्जेक्ट स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पर स्प्लिट होकर 2 पार्ट में आ गया है। उसके बाद ऑप्शन है ऐड एनवेलोप। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमें ये लाइन को बैंड करना है, थोड़ा सर्कल टाइप का शेप देना है, यहाँ पर बटन है ऐड एनवेलोप। इसका यूज हम सेंट्रल फिल में करते हैं। यहाँ पर हम सेंट्रल फिल से लाइन ड्रॉ करके उसकी कॉलम विड्थ 3 मिलीमीटर कर देते हैं। इसमें टटामी फिल अप्लाई करते हैं। उसके बाद ऐड एनवेलोप पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से बैंड हो जाएगा। ये हम सभी फिल के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैटिन फिल, टटामी फिल, इसका यूज ऑब्जेक्ट को थोड़ा बैंड करने के लिए होता है। उसके बाद ऑप्शन है ऐड पेन्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके कन्वर्ट टू पॉलीगन कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें ये जो शेप कॉर्नर जैसा आ रहा है वो कर्वी शेप में करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर है ऑप्शन ऐड बेंड्स। बटन पर क्लिक करना है तो कॉर्नर कर्वी हो जाएंगे। अगर हमें बैंड को कम ज्यादा करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में जाना है, उसमें ऑप्शन है बैंड ऑफसेट, उससे कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड सेंटर पॉइंट। उसका बटन है यहाँ पर। हम यहाँ पर एक स्टार फिल ड्रॉ करते हैं। अगर हमें इसका सेंटर पॉइंट चेंज करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं यूजर डिफाइंड सेंटर पॉइंट। एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है यूजर डिफाइंड सेंटर पॉइंट और यहाँ पर ऑप्शन है बैक फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पर स्टिचिंग इफेक्ट चेंज हो गया है, स्टिचेस सेंटर में फिनिश होंगी। यहाँ पर बटन है यूजर डिफाइंड सेंटर पॉइंट, इस पर क्लिक करना है। हम जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पर सेंटर पॉइंट सेट हो जाएगा। अगर हमें इसमें होल क्रिएट करना है तो स्टार फिल की बेसिक प्रॉपर्टी में स्टार ऑफसेट में हम वैल्यू सेट कर रहे हैं 10। अगर हमें स्टिच शॉर्टनिंग नहीं चाहिए तो शॉर्ट स्टिचेस का बटन बंद कर सकते हैं। उसके बाद आता है मर्ज ऑब्जेक्ट। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। मर्ज ऑब्जेक्ट का बटन है यहाँ पर।
अगर हमने लाइन फिल से कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर हमें ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो ओवरलैपिंग आ रही है उसको रिमूव करके मर्ज करना है, उसके लिए यूज होता है मर्ज ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मर्ज ऑब्जेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आता है रिमूव ओवरलैपिंग। यहाँ पर हम लाइन फिल से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, देन उसको कन्वर्ट टू पॉलीगन करते हैं। टूल्स में जाकर यहाँ पर ऑप्शन है कन्वर्ट टू पॉलीगन, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+C। ऑन द फ्लाई अरे रोटेशन का यूज करके इस तरह से उसका प्लेसमेंट कर देंगे। यहाँ पर जो दोनों साइड से ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप हो रहे हैं वो हमें रिमूव करने हैं। उसके लिए हम रिमूव ओवरलैपिंग का यूज करते हैं। उसका बटन है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बटन पर क्लिक करना है तो ऑब्जेक्ट में से ओवरलैपिंग रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आता है ऑन द फ्लाई अरे रोटेशन। सिंगल ऑब्जेक्ट का यूज करके इस तरह से प्लेसमेंट करना है तो उसके लिए यूज होता है ऑन द फ्लाई अरे रोटेशन। उसका बटन है यहाँ पे। जिस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है उसको सिलेक्ट करना है, बटन पर राइट क्लिक करना है। रोटेशन एंगल में कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें हमें कितने पेटल्स चाहिए वो लिखना होता है। यहाँ पर हम सेट करते हैं 6। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए तो हम क्लॉकवाइज का यूज कर सकते हैं। बटन पर लेफ्ट क्लिक करके सेंटर में क्लिक करके प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस होने के बाद अगर ओवरलैप हो रहा है या फिर पेटल्स कम करने हैं, पेटल्स को कम या ज्यादा करने के लिए हम कीबोर्ड के प्लस और माइनस बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऐड स्पेस लाइन। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, देन उसमें तातामी फिल का यूज करेंगे। उसके अंदर हम स्पेसिंग सेट करेंगे 4 मिलीमीटर्स, देन बैक स्टिच का सेकेंड इफेक्ट यूज करेंगे। यहाँ टटामी फिल के गेपिंग में हमें लाइन चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऐड स्पेस लाइन का। उसका बटन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करने से लाइन ऐड हो जाएंगे। इसको जब हम लाइन फिल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो एक लाइन ब्लू आएगा और एक लाइन ग्रीन आएगा। एक लाइन का स्टार्ट एंड पॉइंट लेफ्ट टू राइट होगा और एक लाइन का राइट टू लेफ्ट होगा। उसके बाद ऑप्शन है ऑन द फ्लाई सैटिन फिल। उसके लिए हमें इस तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। यहाँ पर बटन है ऑन द फ्लाई सैटिन फिल। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इस ऑब्जेक्ट में साटी फिल चाहिए। बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से जितना हमें ओवरलैप चाहिए वहां पर फर्स्ट क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सर्कल के सेंटर में क्लिक करना है तो यहाँ पर साटी फिल अप्लाई हो जाएगा। तो ये था ऑन द फ्लाई सैटिन फिल। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है एक्स और वाई में उसका प्लेसमेंट करना है।
उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन द फ्लाई अरे फिल। उसका बटन है यहाँ पर। बटन पर क्लिक करके इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को रिपीट वाइज प्लेस कर सकते हैं। प्लस बटन से हम ऐड कर सकते हैं। वाई के अंदर सिर्फ एक ही रिपीट आता है। ऑन द फ्लाई अरे फिल का दूसरा यूज सीखते हैं। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को एरिया वाइज और हाइट वाइज प्लेसमेंट करना हो तो हम ऑन द फ्लाई अरे फिल का यूज कर सकते हैं। इसका प्लेसमेंट हम ऑल्टरनेटिव या स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बटन पर राइट क्लिक करना है तो उसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी, या फिर Ctrl+D प्रेस करके भी कर सकते हैं। उसके पहले हमें शो रिपीट में जाकर x और y का रिपीट सेट करना है। अगर हमें 400 के एरिया में प्लेसमेंट करना है तो डिस्टेंस x में 400 लिखना है, और अगर हमें हाइट चाहिए 1050 की तो y डिस्टेंस में 1050 सेट करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बटन पर राइट क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें सजेस्ट पर क्लिक करना है। y में जो हमें हाइट लिया था 1050 वो यहाँ पर शो कर रहा है। फिट इक्वली इन द स्पेसिंग अबव, कलर वाइज प्रायोरिटी, ऑटो शीट सेटिंग, ये तीनों ऑप्शन को ऑन करना है। अरे साइज x हॉरिजॉन्टल में हमें वो सेट करना है जैसे 400 के एरिया में हमें कितने ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने हैं। यहाँ पर हम सेट करते हैं 4, तो 400 के एरिया में 4 ऑब्जेक्ट्स आएंगे। उसके बाद है अरे साइज वाई वर्टिकल, 4 टू 4 ऑब्जेक्ट की कितनी लाइन हमें चाहिए 1050 की हाइट में वो सेट करना है, तो यहाँ पर हम सेट करते हैं 10। यहाँ पर हम टू टॉप और टू लेफ्ट ऑन करेंगे। टू टॉप से ऑब्जेक्ट टॉप साइड प्लेस होंगे और टू लेफ्ट से लेफ्ट साइड में प्लेस होंगे। उसके बाद ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट हो गया है। रिपीट ऑन करके भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर परफेक्ट रिपीट आ गया है। जो प्लेसमेंट हुआ है वो स्ट्रेट लाइन में है। अगर हमें कुछ इस तरह से ऑल्टरनेटिव तरीके से चाहिए, इस तरह से हर एक लाइन ऑल्टरनेटिव चाहिए, उसके लिए ऑटो शीट सेटिंग ऑन करेंगे। उसके बाद ऑल्टरनेटिव मिडिल विड्थ ऑफसेट को ऑन करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट ऑल्टरनेटिव होगा। हमने पूरे लाइन को ऑल्टरनेट किया है। जो 4 ऑब्जेक्ट है उसको इस तरह से ऑल्टरनेट करना है और 10 लाइन प्लेस करना है। उसके लिए Ctrl+D प्रेस करना है। ऑटो शीट सेटिंग ऑन करेंगे। ऑल्टरनेटिव मिडिल विड्थ ऑफसेट को बंद करेंगे। ऑल्टरनेटिव मिडिल हाइट ऑफसेट को ऑन करेंगे। तो इस तरह से इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो प्लेसमेंट किया है उसके साथ साथ रूटीन भी सेट हो जाना चाहिए। पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेसमेंट करते टाइम ग्रुप किया था, उसको अनग्रुप कर देना है। Ctrl+D प्रेस करके ऑटो शीट सेटिंग को ऑन करना है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका रूटीन सेट हो चुका है। प्ले मोड करके हम चेक कर सकते हैं। पेज डाउन करेंगे तो पहला कलर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर फिनिश होता है और दूसरा कलर ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे फिनिश होता है। तो ये एक्स में रूटीन सेट करने का प्रोसेस था। अगर हमें वाई में रूटीन सेट करना है, पहला रिपीट सिलेक्ट करके बाकी के रिमूव कर देनी है। इसको सिलेक्ट करके Ctrl+T प्रेस करना है। ऑटो शीट सेटिंग और ऑल्टरनेटिव मिडल हाइट ऑफसेट ऑन करना है। यहाँ पर हमने अरे साइज एक्स हॉरिजॉन्टल में 4 लिखा था, तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर वर्टिकल में रूटीन सेट हो गया है। फर्स्ट कलर राइट साइड से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड खत्म होगा और सेकंड कलर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड खत्म होगा।